अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान उमर जावेद। प्रोग्राम जुर्म अंजाम के साथ लाहौर के इलाके शाह आलम में अंधाधुंध फायरिंग हुई, जिसके नतीजे में 3 अफराद जाँ बहक जबकि 3 जख्मी हो गए। ये वाकया ज़ाती दुश्मनी का था या भत्ताखोरी का? आज के प्रोग्राम में जो वर्सा हैं उनका मौक़िफ़ भी जानेंगे कि वो क्या कहते हैं इस वाक़े के हवाले से, क्योंकि फायरिंग दोनों ग्रुपों की जानिब से हुई और दोनों ग्रुपों के बंदे जो थे इसके अंदर जाँ बहक हुए। पुलिस का मौक़िफ़ भी जानने की कोशिश करेंगे कि लाहौर के वस्त में इतनी बड़ी मार्केट के अंदर दिन दिहाड़े इस तरह का वाक़या पेश आना क्या पुलिस की नाकामी है, और असले का बेदरेग इस्तेमाल लाहौर में सालाना सैकड़ों जाने ले रहा है, इसके लिए क्या इकदाम उठाए जा रहे हैं, ये तमाम तफसीलात जानेंगे आज के प्रोग्राम जुर्म अंजाम में। लाहौर शहर में यूथ ऑफ फायरिंग के वाक़यात जो हैं वो मामूल बनते जा रहे हैं और इसके अंदर शहरियों का ज़ख्मी होना या जान से चले जाना वो भी एक आम सी बात होती जा रही है। लेकिन अभी हाल ही में शाह आलम मार्केट के अंदर एक अंधोनाक वाक़या पेश आया, जिसके अंदर अंधाधुंध फायरिंग की गई और इस फायरिंग के नतीजे में 3 अफराद जाँ बहक जबकि 3 जख्मी हो गए। शाह आलम लाहौर की नहीं बल्कि पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी मार्केट है, जहाँ पर रोज़ाना अरबों रुपए का कारोबार किया जाता है और ताजिर पूरे पाकिस्तान से यहाँ पर अपनी खरीदो फरोख्त के लिए आते हैं। और इस मार्केट की इंटरनेशनली भी बहुत सिग्निफिकेंस है, क्योंकि यहाँ पर बैरून मुल्क से बहुत बड़ी तादाद में सामान जो है वो दुकानों पर रख कर फ़रोख्त किया जाता है। और इस तरह का वाक़या पेश आना जहाँ पर सिक्योरिटी के ऊपर सवालिया निशान है, वहीं पर असले की नुमाइश और इस तरह से असले को लेकर किसी भी वक्त फायरिंग करके बंदों को उनकी ज़िंदगियों से महरूम कर देने का वाक़या जो है वो पुलिस की कारकर्दगी पर भी सवालिया निशान है। हम इस टाइम उस फैमिली के साथ मौजूद हैं जिन्होंने इस वाक़े के अंदर अपने सगे भाई को खोया और एक ऐसे शख्स को खोया जिसको वो बहुत अरसे से जानते थे और अपने भाइयों की तरह उसकी देखभाल करते थे। मकतूल आतिफ कुरैशी साहब के बड़े भाई हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि ये वाक़या किस तरह पेश आया, क्योंकि ये उस टाइम मौके पर मौजूद भी थे और इस वाक़े के यानी शाहिद भी हैं और जो मुकदमा है उसके मुद्दई भी हैं। मोहतरम, आपका इसमें क्या? जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू। वासिफ कुरैशी मेरा नाम है। वासिफ साहब, क्या हुआ उस दिन, कैसे ये इतनी फायरिंग हुई जिसके अंदर आपके भाई जो थे वो फौत हो गए और एक आपका जो ताल्लुक वाला था वो फौत हुआ? भाई हम लोग, मैं वो शालमी में शब बारात की जो है ना सामान लेने गया था, देखो वगैरह का मसाला जात लेने गया था, कुछ घर की ग्रोसरी लेने गया था। 1 बजे मैंने अपने भाई के पास चाय पी है। कोई कारोबार वगैरह करते हैं? जी हमारा वहाँ पे कुरैशी प्लाजा है, शाजमाल सेंटर है, न्यू बारा मार्केट है। हम 350 साल से मोची दरवाज़ा में शालमी में बैठे हुए हैं। हम वहाँ के मुकामी लोग हैं भाई, हम बदमाश या बत्ताखोर नहीं है। हुआ क्या? कौन लोग थे जिन्होंने ये लोग 5-6 दिन से आके भत्ता मांग रहे थे। दुकानदारों ने आतिफ को फ़ोन किया कि भाई ये मामला, आतिफ ऑफिस में आया, उसको कहा ऐसे मामला है। मैंने कहा यार इसको बैठ के सॉर्टर जो है कल मसले को ख़त्म कर लेते हैं इंशाल्लाह। मैं वहाँ हौजरी ख़रीद रहा हूँ, वो ऐसे पीछे से लड़का भागता हुआ है भाई, वो 20-25 मुसल्ला लोग आते। आप लोग उस ग्रुप को जानते थे? वो कौन लोग थे? वहाँ पे मुकामी लोग ही हैं? नहीं भाई, ये मुकामी लोग नहीं हैं। ये लोगों ने 15-20 दिन पहले वहाँ पे एक शॉप ली, वहाँ पे इन्होंने दफ्तर बना के वहाँ पे एक नाम नहाद जो है यूनियन बना ली। ये बेसिकली वहाँ पे क्रॉकरी का ही काम करते थे मेरे बड़े भाई के पास सामने। मेरे बड़े भाई ने इनको सपोर्ट किया था। आमिर कुरैशी साहब जिनका इंतकाल हो चुका है, 1 महीना 24 दिन पहले उनको भी जो है मार दिया गया था। ये कत्ल हुआ? जी ये टारगेट किलिंग है। गोली वगैरह लगी? जी गर्सन में 2 गोलियां उनके घर में फायर हुई। कहाँ पे? उनकी गुलशन रावी में। मेरी वालदा के कहने पे मैंने अपनी वो FIR जो अपनी कंप्लेंट वापस ली। मोहम्मद जिला नामी जो शख्स है, भाईजान ने इसके पास कुछ मामला थे उसके, वो अलहदा से थे। इन्होंने यूनियन बनाई, इन लोगों से भत्ते मांगे। मोहम्मद भूटा के बेटे थे, इनसे 4000 रुपया। मोहम्मद भूटा उसमें जाँ बहक हुए, वो आपके क्या लगते थे? वो हमारा बड़ा देर से वहाँ पे एक गरीब आदमी अड्डा लगा था, छोटे भाइयों की चादर, छोटा सा था। जब वहाँ पे बैठा था, मजदूरी करने बैठा। हुआ क्या, कैसे ये लड़ाई शुरू कैसे हुई? ये लोग आए हैं वहाँ पे, मैं इनके पास भागा गया हूँ।
मैंने इनको ऐसे अल्लाह के वास्ते दिए, इनको नबी के वास्ते दिए, भाई ये मसला बैठ के ख़त्म कर। मसला ये था क्या? दुकानदारों से भत्ता लेने का, ठीक है। दुकानदारों से पैसे मांगने का। मैंने बड़ी इनकी मिन्नतें की, इन्होंने पहले मुझे ये चमाट मारा, फिर मेरे सर में बट मारा इन्होंने यहाँ पे। इतने में लोगों ने बताया आतिफ को जाके नीचे कि वो आपके भाई को मारा है, ऊपर जाके उससे कहा वासिफ भाई क्या हुआ? मैं कहा कुछ नहीं हुआ बेटा, तू नीचे जाके बैठ। साथ हमारे 3 4 5 मुलाजिम जो थे वो भी आगे, ऊपर कुछ दुकानदार भी आ। तमूर ने, उस्मान ने, जुबैर ने और इंतजार हुसैन वगैरह ने, जिन्होंने कहा गाली दे के इनको मार लो, इनको कुरैशियों छड़ना नहीं, एक खत्म करता दूसरे नहीं। यानी आमिर साहब की बात की उन्होंने कहा एक को खत्म करता दूसरा भी मार दियो, इन्होंने तो भी खत्म कर दियो है तो शाल भी ये साढ़े रास्ते की रुकावट खत्म कर। क्यों आतिफ जो था वो हम सारे बहन भाइयों का, ओवरऑल पूरे खानदान का जो है सरपरस्त था। हत्ता के हम सब बहन भाइयों को, जो आमिर भाई है उनकी फैमिलियों को, उनके 9 बच्चों को भी वही लोग काफी कर रहा है, उनके कारोबार को भी वही मेंटेन कर रहा है। मेरे ये पैर देखे मैं तो खड़ा भी नहीं हो सकता था, मैं तो मेरे बड़े हाथ। देखते ही देखते उन्होंने फायरिंग खोली है, देखते ही देखते उन्होंने, मैंने अपने भाई को बचाने की बड़ी कोशिश। लेकिन जो वीडियोस आई उसके अंदर 2 तरफा फायरिंग हो रही है। नहीं भाई वो सारे ही उसके बंदे हैं। खुदा शायद हमारे हाथ में कुछ चीज़ दिखा है, मेरे पास फुटेज है जिसमें उन्होंने मुझे नॉमिनेट मुल्जिम किया कि मैंने जुबैर को मारा है। ये फुटेज अभी देखें आप, ये मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। देखता हूँ ये फुटेज है, मैं जब मेरे भाई को गोलियां लगी है मेरे हवास बाज, मुझे नहीं पता मेरा बेटा मुझे खींच के लेके, मुझे मेरा बेटा बचाने के लिए खींच के लेके। सबसे पहले पैनिक उन्होंने जब हमारे पर, कि मेरा भाई भी गिर गया, मोहम्मद बूटा भी गिर गया, इमरान भी गिर गया, हमारे सारे बंदे उन्होंने गिरा दिए। जब पीछे से इन्होंने फायरिंग किया तो जब जुबैर वो आगे आया, वजह सबसे आगे जुबैर था, उनके अपने बंदों की फायर उसको लगा, क्योंकि फायरिंग उन्होंने इतनी अंदाज फुटे लगाए। मैं तो जिन लोगों को आपने मुकदमे में नामजद किया उनमें से कोई गिरफ्तार हो सका अब तक? नहीं, अभी तक कोई गिरफ्तार नहीं हुआ जी। पुलिस से जो हमारे नॉमिनेट बंदे हैं, नहीं भाई अभी तो हमने परसों उसको दफनाया है, आज हमने कुलखानी की रस्म करेंगे। वही आप बताइएगा, आप बता रहे थे कि आप वहाँ पे कारोबारी करते हैं, ताजिर हैं वहाँ पे। जैसे कुरैशी साहब बता रहे हैं कि ये लोग वहाँ पे भत्ता मांगते थे और ये सारी एक्टिविटीज गैर कानूनी करते थे, आप लोगों ने पुलिस से कभी नहीं बताया? इतनी बड़ी मार्केट है, एशिया की बड़ी मार्केट में से एक मार्केट है, बहुत बार आगाह किया गया है लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। ये जो इंतज़ार सैन लोधी उर्फ बिल्लू है, इसका काम ही यही है कि भत्ता वगैरह ये इकट्ठा करता है वहाँ से, मलक सेंटर से, कादरी सेंटर, सरदार सेंटर, बैरिया सेंटर के गिरदनवा में जो दुकानें हैं वहाँ से ही ये पैसे इकट्ठे करता है लोग। कैसे करता है? इतना स्ट्रॉन्ग कैसे है कि ये बस ये स्ट्रॉन्ग लोग, असल में हम लोग शरीफ लोग हैं, कारोबारी लोग हैं, हम लोग जान बचाते हैं इन लोगों से। नहीं, इसको कोई ये गुंडागर्दी करते हैं वहाँ पे, कोई पॉलिटिकली ये ऐसे ही करते हैं जी। ये गिरदनवा के जो इश्तिहारी वगैरह होते हैं उनको ये अपने पास बुला के बैठा छड़ते हैं, लोगों में खौफ और हरास होता है कि ये इस तरह करता है। ये गुंडागर्दी के ऊपर पर्चे हुए हैं? नहीं, मेरा ख्याल कि अभी तक नहीं है, किसी ने इसके ऊपर हाथ नहीं डाला अभी तक। ये उन्हें वहाँ बैठा के जो सारा ये सिस्टम करता है, लोगों के पास गया, किसी की चीज़ के ऊपर नजायज़ कब्जा कर लिया, ये इसका मेन, इसका ये कारोबार है इसका। वहाँ पर इसका कोई दूसरा कारोबार नहीं है, ये कुछ नहीं करता, ये ना कोई इसकी वहाँ दुकान है, कोई ना कोई कारोबार है। तो पुलिस तो सिर्फ दावा इसका करती है कि यही आप कारोबार है। लोगों की शाहलमी के जितने ताजिर हैं या लाहौर के ताजिर हैं उनके साथ बड़ा ताउन किया जाता है, तो आप लोगों ने कभी हालात? ये रस्मी बातें हैं, अगर तावन हो रहा होता तो आज आतिफ कुरैशी इस तरह बेदर्दी से कत्ल ना होता है। उनके ऊपर FIR भी लॉन्च है। जो आप बता रहे थे कि मुल्जिमान के ऊपर FIR वगैरह हैं, उनके खिलाफ कई मुख्तलिफ मुकदमात उनके खिलाफ दर्ज हैं, ठीक है जी। और इसके अलावा उनके जो लाहौर के बड़े बदमाश ग्रुप है ना, उनकी पुश्तनाई है बेसिकली।
और उनके बिहाफ पे सारी ये बदमाशी करते थे और उनके बिहाफ पे उन्होंने इनको थ्रेट करना शुरू किया। बदमाशी से उन्होंने इन कहा लोगों से मुतालबा क्या था? नहीं, मुतालबा वहाँ पे रफड़ मुख्तलिफ किस्म के थे। क्योंकि जो मुकदमा आप लोगों ने दर्ज करवाया वो लिखा, उसमें लिखा है कि संगा लगा रहे थे, संगा लगाने से रोका। जी जी, बिल्कुल। किधर संगा लगा रहे थे? बेसिकली वो रास्ते को रोकना चाह रहे थे, रास्ते को बंद करना चाह रहे थे। उसके अलावा वहाँ पे जो स्टॉल है उनसे भत्ता मांगना, ये वो सारे मुख्तलिफ इशूज़ थे। वो जो रास्ता था वो आप लोगों की मलकियती रास्ता है या नहीं, मार्केट का वो रास्ता? मार्केट का रास्ता था। ठीक है जी, वो संगल लगाना चाह रहे थे, हम उनको रिस्ट्रेन कर रहे थे कि आप इस तरह ना करें, लोगों के लिए प्रॉब्लम होगी। लोगों के लिए भी, वहाँ जो लेबर काम करती उनके लिए भी प्रॉब्लम थी। ठीक है जी, लेकिन वो बज़िद थे कि हमने ये काम करके छोड़ना है। इस दौरान जब ये कराची साहब समझाने गए तो वहाँ से उन्होंने, वो पहले से तैयार थे, असला उनके पास था, 20-25 ज़हन बना के आए थे। वो बिल्कुल प्लान थे। और वो जो सारा वकूवा वो इनके प्लाजे पे, इनके ऑफिस के सामने हुआ। अग्रेसर वो पार्टी थे, हमलावर वो थे। ये तो बिल्कुल निहत्ते थे। ये पहले समझाने गए, नहीं माने, इनको मारा पीटा। उसके भाई बचाने आया तो फिर उन्होंने सीधे फायर किए और उनका टारगेट यही था कि हमने आतिफ कुरैशी को नहीं छोड़ना, क्योंकि वही बंदा जो था वो थोड़ा सा रोक रहा था उनको, समझा रहा था उनको, उसी को टारगेट कर दिया उन्होंने। यही है। बहुत शुक्रिया। जिस तरह अभी कुरैशी साहब की आपने गुफ्तगू सुनी कि इसके अंदर इनका एक बूटा नामी शख्स जो है वो भी जान की बाजी आ रहा है, और बूटा वो था जिनको इन्होंने बचपन से सपोर्ट किया हुआ था। उनका बेटा हमारे साथ मौजूद है और ये एनी शाहिद भी उससे जानते हैं। बेटा, आपका नाम क्या? अबू ज़र। आपके अब्बू इस वाक़े में क्या नाम था उनका? मोहम्मद बूटा। वहाँ पे क्या करते थे? वो वहाँ पे स्टॉल लगाते थे। अच्छा, आप वहाँ पे मौजूद थे? अब्बू के साथ मौजूद थे? जी। क्या हुआ वहाँ पे? आपने क्या देखा? पहले वो आए हैं, पहले वो नुक्कड़ पे खड़े और जहाँ पे चेन लगनी थी, चौधरी जुबैर वगैरह के लोग, वो आए हैं। आप उन्हें जानते थे पहले? देखा हुआ था? मैंने उन्हें देखा नहीं, बस पोस्टर में मैं देखता था। अच्छा, पोस्टर किस चीज़ का? जब वो पोस्टर हमारे सामने लगे हुए थे, उनको वो कौन सा पोस्टर था? किस चीज़ का था? इलेक्शन वगैरह? इलेक्शन वगैरह का कोई था। अच्छा। तो अंकल गए हैं, वासिम अंकल, उन्होंने जाकर ने कह के आराम से बात हम प्यार से करते हैं। आज शब रात का दिन है, आज इनकी इबादत की रात है, यानी कि आप खुदा के वास्ते ऐसे ना करो। तो उन्होंने आगे से इनको मारा, इनके थप्पड़ वगैरह मारे। तो इन्होंने नीचे उधर जाके बताया आतिफ अंकल को, उन्होंने कहा कि ऐसे आपके भाई को थप्पड़ वगैरह मारे हैं। तो वो ऊपर आए हैं, बाद उन्होंने आके उन्हें कहा कि अज नहीं छड़ना कुरैशियों ने, अज मार देना। उन्होंने ब्रेस्ट मारा सीधा, तो पापा बचाने गए तो पापा भी उन्होंने मार दिया। तो उनकी लड़ाई तो इनके साथ थी, कुरैशी साहब वगैरह के साथ, तो आपके पापा को गोली कैसे लगी? वो आगे गए हैं जब उन्हें गोली लगी है। उससे पहले भी एक हफ्ता आगे हमें इनके धमकी वगैरह लगाते थे कि 4000 का भत्ता मांगते थे हमारे से। रोजाना का 4000? नहीं, महीने का। महीने का 4000? क्यों? कि हम वहाँ पे स्टॉल लगाते थे ना, तो इन्होंने कहा कि नहीं गरीब हैं ना, उन्हें इनके कुछ कहें, तो उन्होंने अबू को भी मार दिया। इस वजह से मारा? जी। आपने देखा जब किसने फायरिंग की जो आपके अब्बू को लगी? आप वहाँ पे थे? मैं उधर ही था। फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर इन्होंने गोलियाँ चलाई हैं, मुझे नहीं पता चला अंकल को किसने मारा है। लेकिन अब जब अब्बू को गोली लगियाँ, उसमें बिल्लू, उस्मान और एक छोटा सा लड़का था, डैडी, बस। उन्होंने गोलियां मारी? उन्होंने गोलियां मारी। आप मकतूल के बुरसा, यानी दोनों मकतूलीन के बुरसा की गुफ्तगू सुन रहे हैं कि ताजर बरादरी भी यही कह रही है और मकतूलीन के बुरसा भी यही कह रहे हैं कि वहाँ पे भत्ता मांगा जाता था। लाहौर पुलिस यानी CCP लाहौर और DIG ऑपरेशन जो है वो ये दावा करते हैं कि लाहौर में भत्ता नाम की कोई चीज़ नहीं है, जबकि IG पंजाब जो है वो मुतअद्दिद प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस चीज़ का दावा कर चुके हैं कि पंजाब से भत्ता माफिया का कब्जा खात्मा हो चुका है। ये कहाँ से फिर भत्ताखोर आ रहे हैं? और जिस तरह से भी आपने मकतूल के बुरसा से सुना कि ये मुनज़्ज़म ग्रुप है और इनको जो बदमाश हैं लाहौर के बड़े ग्रुप वो सपोर्ट करते हैं। मकतूल आतिफ कुरैशी के बुरसा हमारे साथ, उनकी अहलिया वालदा हमारे साथ मौजूद हैं। इस माह का आप गम समझ सकते हैं कि तकरीबन 2 माह कबल इनका एक बेटा जो था वो कत्ल कर दिया गया था। इन्होंने अपने दिल पे पत्थर रख के पोस्टमार्टम ना करवाने के खातिर मुकदमा दर्ज नहीं करवाया था, लेकिन अब दूसरा वाक़या पेश आया जिसके अंदर इनका छोटा बेटा जो है वो भी कत्ल कर दिया गया है। मकतूल की बेवा हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। भाजी, आपके कितने बच्चे हैं? 5। 5 बच्चे। सबसे बड़ा कितना है और छोटा कितनी उम्र का है? सबसे बड़ी बेटी 20 साल की और सबसे छोटा 5 साल का। आपको क्या पता चला है कि किन लोगों ने कत्ल किया और क्या वजह बनी? तैमूर नामी कोई शख्स है, उसने कत्ल किया और ये सिर्फ हक के लिए लड़ रहे थे।
और बस इंसाफ चाहिए हमें। क्योंकि जब शौहर घर आता है तो वो अपनी बेगम के साथ घर के जो बाहर चीज़ें हुई होती हैं वो डिस्कस करता है घर के मामलात के अलावा। कभी उन्होंने डिस्कस किया था कि इन लोगों से कोई खतरा वगैरह है या कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा है? जी, वो एक दफ़ा बताया था कि वो भत्ता मांग रहे हैं ना, और ये जो कोई रेडी वाले हैं उनको तंग करते हैं, तो ये सिर्फ उनके हक के लिए थे कि नाजायज़ ना किया जाए। किस किस्म की तबीयत थी? कोई लड़ाई झगड़े वाली तबीयत थी या बड़े धीमे मिजाज के थे? नहीं, बिल्कुल भी लड़ाई वाली नहीं थी, सबके खैर खा थे, सबके। तो आपको क्या लगता है कि ये खैर ख्वा ही उनकी दुश्मन बन गई? क्या हुआ? बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। अब हमें अभी बता रहे थे बाहर कुछ लोग कि आपके जेठ को भी कुछ अर्सा पहले कत्ल कर दिया था, तो आपको लगता है ये भी उसी सिनेरियो में हुआ है, उसी का शाखसाना या वो अलहदा वाक़या था? ये अलहदा वाक़या? मुझे तो ऐसा ही एक ही है, ये उसी में है। आपके शौहर जो थे वो सुना है कि ख़ानदान की कफालत वगैरह भी वही सारी कर रहे थे, जो मकतूल आपके जेठ थे उनका भी कारोबार यही देख रहे थे? जी, ऐसा ही है बिल्कुल। अब क्या आप अपील करेंगी, क्या कहती हैं कि आपके शौहर को यूँ कत्ल कर दिया गया है, छोटे छोटे बच्चे हैं आपके और भी आपके जो? हमें सिर्फ इंसाफ चाहिए, मेरी सिर्फ यही अपील है कि हमें इंसाफ चाहिए। मकतूल की वालदा से भी बात करने की कोशिश करते हैं, गो कि उनकी कैफियत ऐसी नहीं है। माँ जी, कुछ अर्सा पहले आपके एक बेटे को कत्ल कर दिया गया, आपने उनकी खिलाफ जो मुलजमान थे कोई कार्रवाई नहीं की, अब आपके दूसरे बेटे को कत्ल कर दिया गया, क्या कहेंगी? मेरा बेटा बहुत अच्छा था, वो ना आते ही ना मुझे बड़ा, वो उसका एक छोटा बेटा है, उसके बच्चे छोटे हैं, मैं उसके पास रहती हूँ यहाँ, तो मैं ना मुझे ना मैं को बात करूँ तो कुछ नहीं, अभी कुछ नहीं। मैं कहा बेटा कोई बात हुई है, कोई कहता नहीं अम्मा, वो गरीब है ना उनको देना है ना, अम्मी वो रेडी वाले हैं ना, वो बेचारे के पास कोई पैसा नहीं है, आप फिर वो खुद भी देता था। मैं कहा तुम इंसाफ के क्या, कैसे आप क्या अपील करती हैं इंसाफ के लिए? दो मेरे बेटे बेटे को 9 गोलियां मारी, मुझे आज पता चल रहा है। मेरा बेटा बड़ा बहादुर होता है ना, उसका बहादुर पकड़ा नहीं, और 2 गोलियां मारता उसका बहादुर पकड़ने मर जाता। नहीं पता नहीं, मुझे नहीं बताया, मुझे तो कहा मेरा बेटा छोटा है, बड़ा प्यारा है, सबसे छोटा बेटा है, सबसे छोटा है। मैं 35 साल से बेवा औरत, मैंने बड़ी मुश्किल से पाला पोसा, अपने बच्चों को पढ़ाया। अब मेरा बच्चा इतना एक छोटा बच्चा है यहाँ पे, ये इतना था जब मेरा शौहर मर, फिर मैंने ना अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, मैंने कहा बेटा किसी को गाली में निकाले ना, चुपका घर आ जाना, उसकी भी तो माँ बहन है, तो हम भी माँ बहन। बेटा कुछ नहीं कहा, अच्छा अम्मी मुझे ना मकतूल के फुर्सा की अब हालत दे सकते हैं, और इनका एक ही मुतालबा है कि जिस तरह से कातलों ने इनके बेटे की ज़िंदगी ली है इंसाफ दिया जाए, और इंसाफ के तकाजे जो हैं वो आला अफसरान देख रहे होंगे, इंसाफ के तकाजे जो हैं वो पूरे किए जाए। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या शाला मार्केट में पेश आया। जैसे आपने एक पार्टी की गुफ्तगू सुनी, उनका कहना है कि जो दूसरी पार्टी है, यानी जिनके ऊपर उन्होंने मुकदमा दर्ज करवाया है, उनकी तरफ से ज़्यादती की गई, और ना सिर्फ ज़्यादती की गई कि फायरिंग करके
उनके बेटे और उनके एक जानने वाले को कत्ल कर दिया गया, बल्कि ये इनके ऊपर इल्ज़ाम भी आयद करते हैं कि ये लोग वहाँ पर जब से आके कारोबार कर रहे थे भत्ता मांगते थे। जबकि इस साइड का भी एक बंदा जो है वो इस फायरिंग के नतीजे में जाँ बहक हुआ था। हमारे साथ इस टाइम तैमूर हैं, जिनके बड़े भाई ज़ुबैर इस वाक़े में अपनी जान की बाजी हार गए थे। एक पार्टी का आपने मौक़िफ़ सुना, दूसरे इस बारे में उनके ऊपर जो लगाए जाने वाले इल्ज़ामात हैं मुकदमे में, और वैसे जो मार्केट में उनके ऊपर इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं कुरैशी फैमिली की तरफ से, इनसे जानते हैं। तैमूर, इंतहाई अफसोसनाक वाक़या कि आपके बड़े भाई जो हैं इसके अंदर वो कत्ल कर दिए गए। आप लोगों के ऊपर मुतअद्दिद इल्ज़ामात लगे हैं इस वाक़े के बाद। जो मुकदमा दर्ज किया गया वो भी उस पार्टी की जानिब से पहले आप लोगों पर दर्ज करवाया गया कि आप लोगों ने वहाँ पे उन पे आके फायरिंग की, और जो लड़ाई थी वो एक संगल लगाने यानी एक जंजीर लगाने के ऊपर शुरू हुई और इस नहाई तक पहुँची। आज जब उनके घर में हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि आप लोग काफ़ी अरसे से इस तरह की एक्टिविटीज़ कर रहे थे। आप लोगों का भी इररिपेयरेबल लॉस है कि आपके बड़े भाई फौत हुए। क्या कहते हैं आप इन इल्ज़ामात के ऊपर, आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो ये बात जो आपने की कि वो लोगों ने बोला भत्ता लेते थे ये लोग, ठीक है, सरासर ये गलत बात है। हम जब से मार्केट में हैं हम लोगों की इस्लाह के लिए वर्क कर रहे हैं, ठीक है। जब से हम मार्केट में हैं, संगल पहले भी लगता था, ठीक है, वो लगता था इसलिए 12 बजे के बाद ट्रैफिक अंदर नहीं थी आती। दोपहर 12 बजे? जी, दोपहर 12 बजे के बाद ट्रैफिक अंदर नहीं थी आती, जो कि ऑलरेडी पहले भी लगता था, जो कि ये उसकी सूरत में पैसे लेते थे। ये आमिर कुरैशी, आतिफ कुरैशी, वासिफ कुरैशी वगैरह, ये सब लोगों से पैसे लेते थे भत्ते की सूरत में, और हमें कहते थे हमने गार्डों को देने हैं, जो कि ऐसा कुछ नहीं था, ये अपनी जेबों में डालते थे। इन शॉर्ट, ये जो वाकया हुआ, हम इसके 2 हफ्ते पहले सारे सर्च कर रहे थे कि इसका क्या करें, क्यों मार्केट में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहना शुरू हो गई हुई थी, कारोबार ख़त्म हो चुके हुए थे, कारोबारी हालात सबके सामने है, कारोबार एंड हो गया हुआ था। ट्रैफिक, गाड़ी अंदर आती थी, 2-2 घंटे गाड़ी अंदर ही रहती थी, ट्रैफिक ख़त्म हो गया, बिल्कुल ट्रैफिक जो है उसका निज़ाम ख़त्म हो चुका था। यानी कोई पूछने वाला नहीं था कि भाई क्यों आए हो, क्यों, कब जाना है, कैसे है, वो ट्रैफिक अंदर ही रहती थी। उसके अलावा लेडीज़ का बहुत ज़्यादा इसमें वो मसला आ रहा था, लेडीज़ को लोग तंग करते थे, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा कंप्लेंट्स भी हमें आई, हमारी यूनियन में कंप्लेंट्स आई कि भाई इस बारे में कुछ सोचें। आप लोगों का इस खानदान के साथ इससे पहले कभी कोई मसला हुआ, कोई लड़ाई झगड़ा हुआ? हमारा इससे पहले कोई मसला नहीं था, बल्कि आमिर कुरैशी जो था इसके साथ मेरे बड़े अच्छे तल्लुकात थे, हम भाई थे, वो मेरा बड़ा भाई था। मैं आज भी मीडिया पे ये बात करूंगा, वो मेरा बड़ा भाई था, मेरे बड़े अच्छे तल्लुकात थे, हम इकट्ठे बैठ के खाना खाते थे, आतिफ के साथ हम इकट्ठे बैठ के खाना खाते थे, ऐसा कोई मसला नहीं था। तो फिर इस रोज़ क्या ऐसा हुआ कि इस बात इस नहाई तक आई कि 3 अफराद कत्ल हो गए, 3 जख्मी हो गए? ये पहले से ही सारा प्लान करके बैठे हुए थे। जुम्मे वाले दिन हमने मार्केट में सर्वे किया, जिसमें हमारे सारे टीम मेंबर थे। हम एक एक शॉप पे गए, एक एक शॉप पे जाके सब दुकानदारों को हमने एतमाद में लिया कि भाई ऐसे पहले भी जो संगली लगती थी हम वैसे लगाने लगे हैं। सब ने हमें अप्रिशिएट किया कि थैंक यू जी, आपने ये सोचा, आपकी बहुत मेहरबानी, आपने ये सोचा और आप दोबारा से ये करने लगे हैं। सबको हमने यही बोला भाई कोई पैसे नहीं लेने, कोई कुछ नहीं लेना, हमारे अपने शॉप के जो लड़के हैं बच्चे वो बाहर खड़े होंगे, ठीक है, बस बाहर यही बोला ना कि भाई टाइम चेंज हो गया। उसके बाद पीर वाले दिन हमने ये करना था, सैटरडे वाले दिन लड़के आए जिन्होंने आके ये संगली वगैरह लगाई जो वेल्डिंग का काम करते थे। मंडे वाले दिन जब हम मौके पे गए, सारे टीम मेंबर हमारे साथ थे, मौके पे गए तो इन्होंने उस जहाँ पे संगली लगनी थी, जो वला लगना था, इसको इन्होंने बंद कर दिया हुआ था। तो इतनी देर में वासिफ कुरैशी और इनके सारे मुसल्ला गार्ड जो थे मौके पे आ गए। वासिफ ने हमसे बदतमीजी शुरू की कि ये नहीं हो सकता, ये क्यों कर रहे हैं। तो हमने कहा भाई हम अपने फ़ायदे के लिए नहीं कर रहे, सब दुकानदार भाई हैं, आपका भी फ़ायदा, हमारा भी फ़ायदा, सब दुकानदारों भाइयों को फ़ायदा है, इसमें किसी का कोई मुफाद नहीं है। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, किसी का कोई मुफाद नहीं था, सिर्फ मार्केट का मुफाद था, जो कि हम पहले भी ऐसे बड़े काम कर चुके हैं, सब भाइयों के, दुकानदारों के मसले हल कर चुके हैं। वासिफ ने बदतमीजी स्टार्ट की, फिर हम भाई थे हमारे साथ, उन्होंने कहा भाई इस पर आप बहस खा लेंगे, हम जाते हैं, इसके बैठ के बात करते हैं। ठीक है। हम जहाँ मेन पॉइंट था जहाँ पे संगली लगनी थी, हम वहाँ से उठ के
आगे थोड़ा चले गए हैं इनके प्लाजे के पास, वहाँ पे जाके बात शुरू की है कि भाई हम नीचे बैठ के बात कर लेते हैं, आपके नीचे बैठ के कर लेते हैं या हमारे उधर आ जाएं, हम भाई हैं आपस में, हम दुकानदार हैं, हम ताजिर हैं, हम बैठ के बात करते हैं, इसका कोई मसला नहीं है। ठीक है। वासिफ कुरैशी ने बदतमीजी शुरू की, आतिफ कुरैशी ने बदतमीजी शुरू की। बदतमीजी शुरू करते साथ ही इन्होंने हमारे गिरवानों पे हाथ डाले, उसका एविडेंस भी है हमारे पास, मैं एविडेंस भी अभी आपको दूंगा। इन्होंने गिरोवानों पे हाथ डाले, जब इन्होंने गिरोवानों पे हमारे हाथ डाले, इनके मुसल्ला गार्डों ने स्ट्रेट फायरिंग शुरू कर दी। स्ट्रेट फायरिंग शुरू की जिसमें एक लड़के को हमारे फायर लगा, उसके बाद जुबैर को फायर लगे, फिर जुबैर ने अपने पिस्टल से, जो कि लाइसेंसी पिस्टल था, उससे फायरिंग की, जिसमें आतिफ और जो बूटे की बात करते हैं कि बूटा वो उधर दुकानदार था, राहगीर था, वो इनका मुसल्ला गार्ड था और इन्हीं की फायरिंग से वो जाम बाग हुआ है। हाँ, मैं ये नहीं कहूँगा कि आतिफ इनकी फायरिंग से, आतिफ जुबैर की फायरिंग से जाम बाग हुआ है। और इनके मुसल्ला गार्डों ने जब फायरिंग की, वासिफ कुरैशी ने फायरिंग करवाई, वासिफ कुरैशी ने खुद फायरिंग की, ठीक है, जिसमें जुबैर को फायर लगे और जुबैर जाम बाग हो गया। वो मेरा बड़ा भाई था, मेरा बाप था, जो कि इस दुनिया में नहीं है। मुझे इंसाफ चाहिए, मैं और कुछ नहीं कहूँगा। जो मुकदमा दर्ज हुआ पहले, वो आतिफ कुरैशी के भाई की मुद्दत में दर्ज हुआ, उसमें आप भी नॉमिनेटेड हैं, या आपके जो दोस्त वगैरह थे ये भी नॉमिनेटेड हैं। फिर उसके बाद आप लोगों का भी, क्योंकि भाई जो है वो इसमें वाक़े में कत्ल हुए हैं, तो आप लोगों ने क्रॉस वर्जन करवाया है या आप लोगों ने क्या किया? उसमें हमने एक दरखास्त दी है, ठीक है, वो पुलिस बोलती है कि इस पे पर्चा नहीं हो सकता, क्रॉस वर्जन होगा। तो आप लोगों ने किसको नॉमिनेट किया फिर क्रॉस वर्जन में? वासिफ कुरैशी को, आमिर कुरैशी के बेटे को, इसके अलावा आतिफ कुरैशी के बेटे को, ठीक है, और इसके अलावा और 5 से 7 जो हैं नामालूम, उनको, वो नाम उनके मुझे पता चल गए हैं, वो वक्त आने पे मैं उनको नाम बताऊंगा। दूसरी बात, ये 10, 20, 25 साल रिकॉर्ड है। ये बिल्लू भाई हैं, मेरे बड़े भाई हैं, ये भी हमारे बुजुर्ग हैं। आज तक हम मार्केट में काम ही करवाते आए हैं, कोई ऐसी एक्टिविटी थी ही नहीं। इस मुकदमे से पहले आपके ऊपर कोई मुकदमे वगैरह दर्ज हैं आपके या आपके जो फौत हुए भाई उन पे? नहीं, कोई मुकदमा दर्ज नहीं, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं आप लोगों का पहले? वो कहते हैं कि आप लोगों पे पहले भी काफी मुकदमे दर्ज। आप इस बारे में आप खुद देखें, आप उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड निकलवाएं और देखें 2011 का, 2012 का, ये क्रिमिनल रिकॉर्ड निकलवाएं आप, और उसमें देखें कितने कितने पर्चे हैं उन पे, सब भाइयों पे। इस चीज के बता लेते थे, लोगों को फजूल तंग करते थे, लोगों को गोलियां मारते थे, ये सारा रिकॉर्ड निकलवाएं और देखें। इंतजार हुसैन लोधी, उन्होंने कहा इन्होंने फायरिंग की, ऐसा कुछ भी नहीं था। हम बात कर रहे थे, हम बात को प्यार से खत्म करना चाह रहे थे। ये आपके साथ गए थे उस दिन? जी, हम सारे टीम मेंबर साथ थे। ये आपकी यूनियन के कोई ओहदेदार हैं? बिलाल जी, जी, बिल्लू साहब हैं, ये ओहदेदार हैं। हम सारे ओहदेदारान भाई वहाँ पे थे, हमारे साथ नाइब सदर हमारा था, ठीक है। जुबैर जो कत्ल इन्होंने कर दिया, वो चेयरमैन था। बिल्लू भाई, ये भी ओहदेदारान है, सारे हम ओहदेदारान भाई थे। इंतजार साहब, आपको भी मुकदमे में नामजद किया गया जी सर, और कहा गया कि आपने भी फायरिंग की है। जैसे जुबैर अभी तैमूर बता रहे हैं, हुआ क्या है वहाँ पे? आपको क्या लगता है लड़ाई की वजह क्या है, क्यों दोनों तरफ से फायरिंग हुई? अस्सलाम वालेकुम और रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सर, इसकी बुनियाद जो है ना, ये बहुत पुरानी है। ये सिर्फ संगल ही समझते हैं आप बुनियाद? सर इसके नहीं, अलावा भी 2011 में हमने ना वहाँ पे संगल लगाया था, तो आमिर कुरैशी साहब ने उसकी मुखालफत की थी। उस वक्त भी इन्होंने 2 पार्टियों पे आके फायरिंग की थी। उसका कोई मुकदमा वगैरह दर्ज हुआ? हाँ जी, मैं वो बता रहा हूँ ना, जुलाई और अगस्त में 2011 में ना 2 FIR दर्ज हुई थी आमिर कुरैशी के खिलाफ। फिर उस वक्त के CCPO मलक अहमद रज़ा ताहिर साहब ने, उनके ऑर्डर पे आमिर कुरैशी पे 2 पर्चे हुए थे, एक माह बाद, उसके पहले भी। फिर इन्होंने अवैध शाह जंजानी साहब हैं, उनके पास जाके माफ़ी मांगी थी और उन्हीं के कहने पे इनको माफ़ किया गया था। ठीक है। उसके बाद भी इनका बहुत रिकॉर्ड गंदा था सर। आए दिन दुकानदारों को उनका माल उठाना, सड़क पे जला देना, जी ये क्या है, जी ये सस्ती बेच रहे हैं,
कोई चीज़ें ऐसी हैं कंपनियों की जो माल हम दूसरे शहरों से लेके आते हैं ना, वो परसेंटेज ज़्यादा देते हैं, 35%, 37%। ये जो दोनों पार्टियां तो एक चीज पे मुत्तफिक है, वहां पे जो रेडियां वगैरह लगती हैं, सर मैं आपको बता रहा हूँ, उससे पैसे लिए जाते हैं। ये वो जो जब ये संगल आमिर कुरैशी ने कहा ये उतर जाए, फिर इसने खुद लगा दिया वहाँ पे, ठीक है। उस हिसाब से दुकानदारों से 2000 तैमूर से, 2000 जमील से, काफ़ी दुकानदार 2-2 रुपये इनको देते थे। तो दुकानदार क्यों देते हैं वो पैसे? सर वो कह रहे थे हम फलाह के लिए सफाई करवाते हैं और गार्ड रखे हुए हैं। नहीं, अगर जैसे वो आप पे इल्जाम लगाते हैं, आप उन पे लगा रहे हैं, तो क्यों पुलिस इस चीज, क्योंकि अगर यूनियन इसका फैसला नहीं कर पा रही, आपस में बैठ के सर, आपस में बैठ के ताजिर हज़रात बैठ के फैसला कर लेते थे। जंजीर सिर्फ एक बहाना है, असल में वो जो पैसे की कलेक्शन है वो भी थी। फिर आमिर कुरैशी ने खुद जंजीर लगाई, उसके मरने जब उसने खुदकुशी की है तो ये बाजार वैसे ही बड़ा होता है। ऊपर वो भी कत्ल डालते हैं कि इन्होंने कत्ल किया, वो भी आमिर कुरैशी को भी। सर उसने खुदकुशी की है। उसके बाद सड़कों पे इतना रश हो गया था, फिर दुकानदार खुद कहते थे यार यहाँ पे ना जंजीर लगा दें, तो फिर ये सारे लोगों ने आपस में जितने ताजिर हैं। इस सारे वाक़े में आपका क्या किरदार है? आप पे भी कत्ल डला हुआ है। सर मैं वहीं पे सब गए थे जंजीर लगाने, इन्होंने पहले वो गड़े बंद कर दिए थे, वो खोलने की कोशिश की, वासिफ कुरैशी ने आके ना बदतमीजी की गालियाँ निकाली, फिर इनको आपस में तकरार हुई, मैं इनको समझाया, वो वासिफ को लेके आगे गया, फिर वो उसका छोटा भाई जो है आतिफ वो आ गया, मैंने उसको समझाया यार तू मेरा छोटा भाई है, ऐसी कोई बात नहीं करनी। उसके साथ काफ़ी लड़के थे, शक्लें पहचान सकते हैं, मार्केट का कोई नहीं था, मार्केट के 4-5 थे, वो भी लड़के उनके साथ थे। वो उनको सब लेके मैं उनके वापस चला गया इनकी मार्केट के पास कुरैशी सेंटर। मैं कहा यार इसका बेसमेंट ऑफिस है, मैं कहा थी भाई नीचे आपके पास बैठ के ना बात करते हैं, फिर कोई बात होगी, ऐसे हम बात नहीं करेंगे, जो आप कह देंगे वो हम राजी नामा आपस में फायरिंग की। वैसे नहीं सर, कोई असला था आपके पास? कुछ भी नहीं है सर। तो फिर कैसे डल गया आपके असला? बस उनके साथ आपकी भी कोई दावत चल रही है सर, या इनके साथ होने की वजह से वो सियासी तौर पे भी वहाँ पे मसले आपस में होते हैं। मैं 2011 में जनरल सेक्रेटरी था वहाँ पे, और 2016 में एज अ प्रेसिडेंट मैं काम कर रहा हूँ। कब से यहाँ मार्केट में? मैं हमारा ख़ानदान तो 1947 से इधर ही है। इधर आप सारे बहुत पुराने हैं उस मार्केट? हाँ जी। तो ये मसले भी आप लोगों के साथ ही है? हाँ जी, ये जितने सड़क है ना 3-4 दफ़ा पैच वर्क मैंने करवाया, बिजली के काम करवाया, कुछ सफाई का इंतज़ाम मैं खुद करवाता रहा। अंकल आपका भी बेटा जान से गया, उनका भी बेटा गया, दोनों घरों में सफ़े मातम है, वजह कहाँ पे है? वजह वो संगल लगाने से। इस तरह से कत्लो गारत किसी मसले का हल है? आपका भी जवान बेटा जान की बाजी हार गया, उनका भी हार गया, आपका बेटा भी घर का कफील था, उनका बेटा भी घर का कफील था, क्या कहेंगे इस पे? इंसाफ मिलना चाहिए जनाब। कुछ लोग बच्चे उधर जेब कतरे भी थे, मैंने देखा अपनी आंखों पहले, जो ये पकड़ लेते थे उनको ज़रा खिंच कर छोड़ देते। ज़्यादा कोई लेडीज़ थी जो सामान ज़्यादा क्राकी वो लेडीज़ लेती हैं जी, वो आती हैं को ले गई, कोई ना आई, आगे कोई रेडी खड़ी हुई, कुछ खड़ा हुआ तो आता ही नहीं है कोई, कारोबार मुतासर होता है। इन्होंने सामने मिलके यही सोचा कि यार ये कोई चैन वगैरह लगा दें, रक्षा उधर खड़ा हो जाएगा, गाहक अंदर आ जाएगा, ये बात है। जिस तरह अब आप दोनों खानदानों के अंदर ये एक मसला हुआ है, इसका हल क्या है? किस तरह ये तो फिर खत्म ना हो, 400 हो जाएगी और क्या है, ये नहीं बात आएंगे तो और क्या होगा यार। तो फिर कारोबार कैसे करेंगे? क्या कारोबार फिर अल्लाह ही है भाई, वो तो यही सोचते हैं ना भाई, कोई एक नहीं कई जगह नाजायज ने उनके पास 2 मरले जगह और 3 मरले वैसे ही उन्होंने मला ली हुई है। तो क्यों पुलिस कार्रवाई नहीं करती? जिला इंतजामिया क्यों कार्रवाई नहीं उनके खिलाफ करती? वो बेचारे क्या करें, आप समझदार हैं, कैसे करेंगे? राशि इतना को हो गया, बस किसी को मिलता है 50,000 फटा लगाने का, वो क्यों ना काम करे, वो जल्दी करेगा। ये उसने दुकानों पे अपनी ने असला रखा हुआ नीचे, ऐसा सजा के जैसे कोई मार्केट में असला है,
सिर्फ इसमें यही बोलेंगे, अल्लाह पाक भी नाराज़ होता है झूठ बोलने वाले से। मैं सिर्फ यही बोलूँगा, मुझे इंसाफ चाहिए। आप इनके सीसीटीवी कैमरे जो इनकी शॉप पर लगे थे, जो कि अब इन्होंने उतरवा दिए हैं, पुलिस को ये बोल रहे हैं कि हमारा डीवीआर ख़राब था, जो कि ये सरासर झूठ है। इनके कैमरे लगे हैं, उस पे A to Z रिकॉर्डिंग सारा होगा, ठीक है। जो हुआ, जो हवाया, फायरिंग इन्होंने स्टार्ट की, हाथापाई इन्होंने स्टार्ट की, सारा कुछ उसमें होगा। एवरीथिंग एविडेंस उसमें है, मौजूद है, जो कि ये पुलिस को नहीं दे रहे। मुझे इंसाफ चाहिए, मैं और कुछ नहीं चाहता। मैं जहाँ पे गलत हूँ, मैं उसका मुजरिम हूँ, मुझे सजा दी जाए। मेरा भाई जहाँ पे गलत है, उसको सजा दी जाए। जो इस वाक़ये में गलत है, उसको सजा दी जाए, उसके किरदार के मुताबिक सजा दी उसके जाए। किरदार के मुताबिक सजा। मैं और कुछ आप नहीं लोगों को चाहता। आपके भाई के कत्ल और उनके भाई के कत्ल का इंसाफ। हाँ जी, मुझे इंसाफ चाहिए। इनके सीसीटीवी कैमरे मार्केट में और काफ़ी लोग हैं जिनके सीसीटीवी कैमरों में ये सारा कुछ रिकॉर्ड है। एक वीडियो में अभी आपको देता हूँ, जिसमें साफ वाजिया है, इन्होंने मुसल्ला होके इन्होंने फायरिंग ऐसे की जैसे ये कोई दहशतगर्द थे, और हम तो सिर्फ बात कर रहे थे, और इन्होंने ये सारा कुछ किया। आपने दोनों खानदानों की गुफ्तगू सुनी। वो इनके ऊपर इल्ज़ामात आयद करते हैं और ये कहते हैं कि अगर इल्ज़ामात में कुछ सदाकत है तो वो सामने आनी चाहिए। और इनका ये भी मुतालबा है कि जिस तरह वहाँ पे सीसीटीवी कैमराज लगे, सीसीटीवी कैमरा के अंदर देखा जा सकता है कि किसने फायरिंग की और किन्होंने हमला किया। लेकिन दोनों ही खानदानों का एक एक बेटा जो है वो इस वाक़े के अंदर जाँ बाग हुआ है, और दोनों ही इंसाफ के मतलाशी हैं। असल किरदार इंसाफ फराहम करने के अंदर पुलिस का है, और अगर पुलिस बर वक्त कार्रवाई करे और ऐसे जो मसले मार्केटों में उजागर हो रहे होते हैं उनको बर वक्त हल कर दिया जाए तो किसी भी घर में सफ़े मातम नहीं बिछेगा। लाहौर पुलिस के पास चलते हैं, उनसे पूछते हैं कि उनका भी तो इसके अंदर किरदार है कि ये वाक़या होने से पहले भी वो रोक सकते थे, और वाक़े के बाद किस तरह से मामला को हल करने के लिए वो इक़दाम उठा रहे हैं। सीसीपी लाहौर गुलाम महमूद डोगर साहब ने जब अपने ओहदे का चार्ज संभाला तो उन्होंने आते साथ ही ताबड़तोड़ हमले किए, कब्ज़ा माफिया के खिलाफ, मंशियात फरोशों के खिलाफ, और बहुत से ऐसे दावे भी किए जिनके ऊपर शायद अभी काम होना बाकी है, जिसके अंदर डी वेपनाइजेशन और बहुत से दीगर एलिमेंट्स भी मौजूद हैं। लेकिन इनका कहना था कि शहर के अंदर गुंडों का और ऐसे अनासर जो खौफ और राज का बायस बनते हैं उनकी कोई जगह नहीं है। हाल ही में हमने देखा कि शालम मार्केट में एक वाक़या पेश आया जहाँ पे 2 ग्रुपों की आपस में फायरिंग हुई और 3 अफराद जान की बाजी हार गए और 3 जख्मी हो गए। इसके ऊपर इनका क्या स्टांस है, और जो बाकी चीज़ें उन्होंने अवाम से वादे किए हैं वो कब पूरे करेंगे। हमारे साथ सीसीपी लाहौर गुलाम महमूद डोगर मौजूद हैं। डोगर साहब, वक्त के लिए शुक्रिया। आते साथ आपने ताबड़तोड़ हमले किए, लोगों के कब्जे छुड़वा दिए, मंशियात फरोशों को फरार करा दिया, लेकिन जो असलहे का बेदरेग इस्तेमाल हो रहा है वो आज भी हो रहा है। और शालम मार्केट एक इंसिडेंट अभी हाल में हुआ, क्या कहेंगे उस पर? देखिए, हमारी सोसाइटी में वेपन ऑलरेडी इतना प्रेफरेट हो चुका है कि इसको कलेक्ट करते करते भी और डी वेपनाइज करते करते भी माशरे को थोड़ा सा टाइम लगेगा। हमने सैकड़ों की तादाद में क्लाशनकोफें और बड़ी राइफल्स और वेपन्स हमने रिकवर किए हैं पिछले 2 महीने में, और इतना ज़्यादा वेपन रिकवर किया है कि प्रॉब्ली sometimes it's amazing and it's so embarrassing to see that a civilized societies like any civilized society would have such an amount of weapons. लेकिन इसके ऊपर काम चल रहा है। वी आर स्टिल वर्किंग ऑन द डी वेपनाइजेशन। अभी हमने जो लास्ट वीक जो मैंने आपको शायद याद होगा, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इसमें तकरीबन कोई 20 प्लस हमने वो वेपन्स डिस्प्ले भी किए थे, वो हमने पकड़े भी। इसमें अब हमने टास्किंग की है CIA की भी और जो हमारी डिविजनल पुलिस है उसकी भी, कि वी आर गोइंग टू गो आफ्टर द सप्लायर्स ऑफ वेपन्स। उसके ऊपर वर्किंग हो रही है और इंशाल्लाह ताला देखेंगे कि इसके ऊपर हम काफ़ी हद तक जो है। दूसरी जो हम उसमें करने जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू मेक एन अनाउंसमेंट कि जिसके पास भी इलीगल वेपन है वो उस इलीगल वेपन को सरेंडर कर दें, अदरवाइज फिर ये है कि दे विल हैव टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस और लीगल प्रोसीडिंग्स उनको फेस करनी पड़ेंगी। नंबर 3, जो ऐसे लोग जिनके पास वेपन्स हैं लाइसेंस वाले भी, बट दे पोजेस अ क्रिमिनल रिकॉर्ड, तो उसके ऊपर भी हम क्रैक डाउन करने जा रहे हैं कि उनके हम जो वेपन्स कलेक्ट करके उनके जो लाइसेंसेज है वो हम कैंसिलेशन की तरफ मूव कर रहे हैं। वो हमने बहुत सारे किए भी हैं और वी स्टिल वर्किंग ऑन दैट। तो जहाँ तक ये भत्ते की बात आपने की है,
तो भत्ता इज़ एब्सोल्युटली इनटॉलरेबल थिंग और इसके ऊपर ज़ीरो टॉलरेंस है। और ये हमारे पास 2 केसेस इस तरह के जी बिल्कुल, अभी हाल ही में रजिस्टर। और बेसिकली जब हमने ये बदमाशों के ऊपर और गुंडों के ऊपर जब हमने ऑपरेशन शुरू किया था और क्रैकडाउन शुरू किया था, ऑब्जेक्टिव यही था कि ये लोगों से भत्ता लेते थे और लोगों को भत्ते की थ्रेट करते थे और लोगों को यहाँ तक भी थ्रेट करते थे कि लोग लीगल हेल्प के लिए इवन कोर्ट्स में या थानों में ना जा सकें। राइट। तो ये तो बिल्कुल भी जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं है कि कोई भत्ते की कॉल आए और किसी को भत्ता किसी से मांगा जाए। मेरे ख्याल से हमारी सोसाइटी को ये बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करना और हम इसको कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आपके मौजूदा टेन्योर के अंदर जो सेकंड टेन्योर एज ए CCP लाहौर है, इसके अंदर ये शालम वाला इंसिडेंट ऐसा हुआ जिसके अंदर 3 अफराद कत्ल हो गए, 3 जख्मी हो गए। इसके ऊपर आपने बड़ा सख्ती से नोटिस भी लिया, आप रिपोर्ट भी कर रहे हैं। पता चला अभी हाल ही में आपने मीटिंग भी की है, IG ऑफिस में भी रिपोर्ट भेजी है। ऐसे वाक़यात आइंदा ना हो उसके सदैव आपके लिए क्या करें? बेसिकली अगेन इट्स अ क्रैकडाउन विच वी आर गोइंग टू लॉन्च। और जितनी भी हमारे बाज़ार और मार्केट्स हैं जिसके अंदर ये यूनियंस वगैरह उनकी जो बनी हुई हैं, उनके साथ एक तो मैंने कल भी एक बड़ी एक्सटेंसिव मीटिंग की है ताजरान के साथ, उनकी लीडरशिप के साथ, और हम उनको इनकरेज कर रहे हैं कि अगर कोई भत्ता मांगता है उनसे या कुछ इस तरह की लीगल डिमांड करता है तो वो हमें बताएं। हमने उनको टोल फ्री नंबर भी 1242 जो है उनको भी ये भी दिया है कि अगर किसी से कोई इस तरह की कॉल होती है तो प्लीज़ इन्फॉर्म द पुलिस एंड लेट अस डू द वर्क। और आप देखेंगे कि ये थोड़ा सा प्रीमेच्योर है, मैं वैसे अनाउंस कर भी देता हूँ कि ये भत्ता और सूद, अच्छा, सूद के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। ये 2 जो हैं इंशाल्लाह ताला वी आर वर्किंग ऑन इट। और आपके तवसत से मैं ये मैसेज भी देना चाहता हूँ ऐसे लोग जो इस सूद के कारोबार में और ये भत्ता का सोच रहे हैं, तो इनके खिलाफ बड़ा हैवी क्रैकडाउन होने जा रहा है। वी आर नॉट गोइंग टू टॉलरेट दिस इलीगल यूसूरी का जो बिज़नेस है, लोग जो लोगों से को सूद पे पैसे देते हैं और फिर उनकी प्रॉपर्टियाँ लिखवा लेते हैं और फिर वो जब सूद के पैसे वापस नहीं कर सकते तो उनकी प्रॉपर्टियों पे कब्जे कर लेते हैं। तो वी आर गोइंग टू लॉन्च क्रैकडाउन ऑन दैट ऑल्सो। तो इंशाल्लाह ये बिल्कुल भी इंटॉलरेबल है, ये बिल्कुल इसके लिए ज़ीरो टॉलरेंस है। और आप देखेंगे कि इस तरह का वाक़यात इंशाल्लाह ताला दोबारा नहीं होंगे। ये हमने तमाम मार्केट्स को इस बात के ऊपर सेंसिटाइज भी किया है कि अगर कोई आप पता मांगता है तो वो फिर पुलिस को रिपोर्ट करो। इंशाल्लाह ताला इसके ऊपर क्रैकडाउन। लास्ट एंड वेरी प्रिसाइजली, दोनों यानी मुल्जिम और मुद्दइयों का दोनों का एक मरदा मरा है, दोनों इंसाफ के लिए आपके दरवाजे की तरफ देख रहे हैं। नहीं, लेकिन हमें ये पता है कि अग्रेसर कौन है और तो इंशाल्लाह ताला अग्रेसर विल फाइंड आउट। थैंक यू वेरी मच। CCP लाहौर गुलाम महमूद डोकर साहब हमारे साथ मौजूद थे। आज आपने मुल्ज़मान की गुफ्तगू भी सुनी, मुद्दइयों की गुफ्तगू भी सुनी, और अब मुल्ज़मान की जानिब से लाहौर पुलिस ने क्रॉस वर्चर जो वो भी कर लिया है। लेकिन तमाम बातों का क्रक्स ये है जो CCP साहब ने एक जुमले में कहा कि हमें ये पता है कि मुल्ज़िम पार्टी कौन है, किसकी तरफ से इस सब को इनिशिएट किया गया और मेरिट के तकाजे जो पूरे किए जाएंगे। और आज उन्होंने जुर्म इंजाम के अंदर ये भी अनाउंस कर दिया कि लाहौर में बहुत से ऐसे वाक़यात हो रहे थे कि लोग सूद ना देने की वजह से खुदकुशियाँ कर रहे थे या अपनी ज़िंदगियों का खात्मा कर रहे थे मुख्तलिफ तरीक़ों से। तो CCP साहब ने आज अनाउंस कर दिया कि सूदखोरी और भत्ताखोरों की अब लाहौर में जगह नहीं होगी। और जैसे गुंडा नासिर और कब्ज़ा माफिया को लाहौर से बाहर निकाला है, अब उनकी बारी आ रही है। उम्मीद करते हैं कि आज के बाद ऐसा वाक़या लाहौर में रूनुमा होना हो जहाँ पे ऐसे 2 ग्रुपों को फायरिंग हो और इतने बंदे ज़ख्मी हो जाए और मर जाएं। आज के प्रोग्राम से टीम जुर्म इंजाम और अपने मेज़बान उमर जावेद को इजाज़त दीजिए। अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।